ये राहुल गांधी नौटंकीबाज है। हाँ। और देश की संस्कृति व्यवस्था, देश में अराजकता फैलाने की सिवा और कोई काम किया ही नहीं आज जी। तक। तुम जो नौटंकी करते हो, ये नौटंकी नहीं चल सकती अब इस देश में। बहुत तुम्हारी खानदान ने इस देश के साथ नौटंकी कर चुका है। कुशासन की पूरी घटना आज भी याद है, जब टीएन शेषन चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। एक बार बिहार गए तो बिहार जाने के बाद वो कहते हैं, जो बिहार को मैं देख कर आया हूँ, गड्ढे में रोड है या रोड पे गड्ढा है ये पता करना मुश्किल है। ये स्थिति थी बिहार की। अगर तुम्हें जाना था अंबेडकर छात्रावास, तो अंबेडकर छात्रावास का परमिशन लेता। क्यों नहीं लिया अंबेडकर छात्रावास का परमिशन? क्यों लिया था टाउन हॉल का परमिशन? और टाउन हॉल तुमने वहां नहीं गया और अंबेडकर छात्रावास पहुंच जाते हो, तो ये नौटंकी क्यों करते हो तुम लोग? देखिए, राहुल गांधी का बिहार दौरा पे एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसमें आपने देखा कि तमाम जो बिहार की पुलिस थे उनको चारों तरफ से घेर रखा था। और राहुल गांधी लगातार जो है बिहार पुलिस पे सवाल खड़े कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे छात्रों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुझे भीमराव अंबेडकर जो आवास है, छात्रावास है, वहां मुझे जाने नहीं दिया गया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे जी रमन जी है। रमन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, क्योंकि ये बिहार से बिलोंग करते हैं और खासतौर पे दरभंगा जिला से आते हैं। रमन जी, क्या कहेंगे, जो वीडियो वायरल हुआ है उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? देखिए, ये राहुल गांधी नौटंकीबाज है। हाँ। और देश की संस्कृति व्यवस्था, देश में अराजकता फैलाने की सिवा और कोई काम किया ही नहीं आज तक। मैं दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है रमेश झा। हाँ। और दरभंगा में आप देख लिए, एक सबूत के साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दरभंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मदन मोहन झा, वहाँ के जो जिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी से, वो अपना वहाँ आवेदन देकर 14 तारीख को टाउन हॉल, देख लीजिए कैमरामैन फोकस कर लीजिए, टाउन हॉल का परमिशन लिया था। टाउन हॉल का परमिशन लेकर और ये पहुंचता है कहाँ? अंबेडकर छात्रावास। अगर परमिशन जहाँ का तुम्हारे पास है वहीं जाओगे ना। और जाने का उसके वहाँ जहाँ परमिशन है वहाँ नहीं जाकर तुम दूसरे जगह जाते हो, इसका मतलब नौटंकी करने के सिवा और कुछ नहीं करते हो, अराजकता फैलाने के सिवा और नहीं करते हो। और देश की जनता को और बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हो। जो वहाँ पे हमें बिहार पुलिस के द्वारा मुझे रोका जा रहा है। अरे रोका जाएगा क्यों? क्यों नहीं रोका जाएगा तुम्हें? तुम जो नौटंकी करते हो, ये नौटंकी नहीं चल सकती अब इस देश में। बहुत तुम्हारी खानदान ने इस देश के साथ नौटंकी कर चुका है। नौटंकी कर करके देश को 3 टुकड़ा में बांट दिया। देश की संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करने के सिवा और तुम्हारी खानदान कुछ नहीं किया। एक चीज बताइए, सबसे दुर्भाग्यशाली नेता, राजनेता इस देश में कौन हुआ? फिरोज खान। सबसे दुर्भाग्यशाली। क्यों? जिसकी ससुर प्रधानमंत्री हो, जिसकी पत्नी प्रधानमंत्री हो, जिसका बेटा प्रधानमंत्री हो, जिसकी बहू के शासनकाल में यहाँ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, आज तक उसके कब्र पे आज तक पूरी खानदान नहीं गया। और बाबर की कब्र पे पूरे के पूरे खानदान जा चुका है। राम मंदिर की जब बात चलती थी तो राम मंदिर से इन लोगों को परहेज था। पूरे के पूरे कोई खानदान से आज तक राम जन्मभूमि नहीं गया। लेकिन पूरे दिन सुबह से शाम तक ये इंडी गठबंधन अडानी अंबानी गाली देने का काम करता था। लेकिन जब उसके बेटे की शादी होता है, अंबानी की बेटे की, सारे के सारे पत्तल चाटने पहुंच जाते हैं वहां पे। सारे इंडी गठबंधन पहुंच जाता है वहां पे। तो ये समझिए, ये देश में किस तरह की दोगले राजनीति करने के सिवा इन्होंने इस देश में और कुछ किया ही नहीं। तो लोकतांत्रिक देश है, युवा नेता है, अगर वो छात्र से मिलना ही चाह रहे थे तो दरभंगा पुलिस को दिक्कत क्या हुई? देखिए, एक चीज बताइए, आपने एक मूवी आया था, मूवी कौन है वो? अल्लू अर्जुन। और उस पे जो है एक केस बना था, क्योंकि एक सिनेमा हॉल चले जाते हैं, मौत हो जाती है। जानते क्यों? कि इसलिए केस बना क्योंकि आप एक आम जनता नहीं हो, एक पब्लिक फिगर हो। पब्लिक फिगर हो, एक सेलिब्रिटी हो। सेलिब्रिटी होने के साथ साथ आपको वहां की सुरक्षा व्यवस्था को ख्याल में रखना चाहिए। आपको कहीं भी जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए वहां पे, क्योंकि आम पब्लिक नहीं हो, आपको परमिशन चाहिए। लेकिन जहां का परमिशन है वहीं जाओगे। अगर तुम्हें जाना था अंबेडकर छात्रावास, तो अंबेडकर छात्रावास का परमिशन लेता। क्यों नहीं लिया अंबेडकर छात्रावास का परमिशन? क्यों लिया था टाउन हॉल का परमिशन? और टाउन हॉल तुमने वहां नहीं गया और अंबेडकर छात्रावास पहुंच जाते हो, तो ये नौटंकी क्यों करते हो तुम लोग? और देश बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश क्यों करते हो? वहां पे अराजकता फैलाने की कोशिश क्यों करते हो? देश को बांटने की राजनीति क्यों करते हो?
ये प्रश्न चिन्ह है राहुल गांधी पे। ये समझिए पहला दौरा था इसका, और बिहार में इस तरह की अराजकता, आपकी चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता को आगाह करना चाहता हूं, जो इन लोगों को वहां की संस्कृति व्यवस्था, वहां पे अराजकता फैलाने की, जातिगत जो है वहां पे ध्रुवीकरण करने की कोशिश किया जाएगा इंडी गठबंधन के द्वारा। सुशासन बाबू पे सवाल खड़े कर दिए राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा कि मुझे छात्रावास जाने के लिए इसलिए रोका गया ताकि सुशासन बाबू का जो पोल है, उसके विकास का जो पोल है वो ना कहीं खुल जाए। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि इस बार जो है बिहार से सुशासन की सरकार जो है कहीं ना कहीं खंबे की तरह उड़ जाएगी। देखिए एक चीज आपको बता दूं, अभी जो है राहुल गांधी एक न्याय यात्रा चला रहे थे पूरे देश में। सबसे बड़ा अन्याय उसके साथ किसने किया? सोनिया गांधी। अच्छा, सबसे बड़ा अन्याय कैसे? सोनिया गांधी ने इस तरह से अन्याय किया, दो लोगों को राहुल गांधी को बहू ढूंढने में लगा रखी है। हाँ। एक का नाम है शशि थरूर और एक का नाम है दिग्विजय सिंह। हाँ। ये जाते हैं राहुल गांधी के लिए बहू ढूंढने और ढूंढ कर ले आते हैं अपने लिए। अच्छा, सबसे बड़ा अन्याय तो सोनिया गांधी ने किया। हाँ। 54 साल का आदमी कहते हैं अपने आप को मैं युवा चेहरा हूँ, और युवा चेहरा मैं कहता हूँ 6 वर्ष के बाद तो तुम्हें ये वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। अब तुम वृद्धा पेंशन के योग्य हो जाओगे और वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। तो ये युवा युवा कह के ये देश को गुमराह करता है। और सोनिया गांधी कहता है हर इलेक्शन में, देखिए सोनिया गांधी, भाइयों बहनों, मैं अपना बेटा, देशवासियों, मैं आपको सौंप रही हूँ। अरे तुम्हारी इस नालायक बेटे को स्वीकार करने के लिए पूरे देश की जनता कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है, फिर भी तुम सौंप रही हो। नहीं चाहिए ऐसा बेटा, नालायक बेटा। नालायक बेटा का समर्पित कर दिया देश को। एक देश में चुटकुला चल रहा था साहब। हाँ। वो चुटकुला भी मैं बता दूं। एक जगह किसान आंदोलन कर रहा था और सोनिया गांधी वहां पहुंचती है। सोनिया गांधी कहती है किसान से, जो आप लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए क्योंकि आपका फसल बर्बाद हुआ है। उसी में से एक किसान खड़ा होता है। हाँ। किसान कहता है मैडम मुआवजा तो आपको भी मिलना चाहिए क्योंकि आपका भी फसल बर्बाद हुआ है, इनका भी फसल बर्बाद हुआ है। और सोनिया, ये कांग्रेस पार्टी को अगर किसी ने गर्त में दिया है तो राहुल गांधी ने दिया है। अच्छा। पूरी कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने वाला अगर कोई है तो राहुल गांधी है। हाँ। पूरी कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। एक चीज बताइए, एक विधेयक आ रहा था पार्लियामेंट में, ये इतनी मानसिक संतुलन इसका बिगड़ा हुआ था। मनमोहन सिंह की सरकार थी, अपनी ही सरकार की अपनी ही विधेयक को पार्लियामेंट में फाड़ कर फेंक देता है। इससे बड़ा नालायक और कोई हो सकता है? इससे बड़ा कोई और नालायक हो ही नहीं सकता है। राहुल गांधी जैसे नालायक राजनेता इस देश में नहीं है। बिहार की जनता राहुल गांधी देश तो स्वीकार करने, बिहार की जनता कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने पे कन्हैया कुमार को खड़ा किया है। और कन्हैया कुमार बेगूसराय उसका घर है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले ये कन्हैया कुमार अपनी पुश्तैनी घर अपनी लोकसभा से जाकर इलेक्शन लड़ता है, वहां से भी हार कर आ जाता है। और उसके बाद मास्टर स्ट्रोक यहाँ पे हो जाता है। दिल्ली में आकर इलेक्शन लड़ता है, वहाँ पे एक जिसने भी किया था थप्पड़ मार दिया था तो मास्टर स्ट्रोक ही था। तो कांग्रेस पार्टी को कोई स्वीकार करना नहीं चाहती है। इस बात को आप लिख कर ले लीजिए। इस बार फिर बिहार में एनडीए की ये सरकार आएगी और लालू के जैसे नालायक बेटा, नौवीं फेल बेटा, जिसकी माँ, एक चीज बताइए, जिसकी माँ ये मुख्यमंत्री हो, जिसकी बाप मुख्यमंत्री हो, उसका बेटा नौवीं फेल। एक चीज और समझ लीजिए साहब, वो तो कह रहे कि तेजस्वी कह रहे कि यदि वो तो कह रहे कि मैं ईमानदार हूँ, यदि मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरी माँ मुख्यमंत्री, मेरा बाप मुख्यमंत्री, वो बड़ा सा बड़ा डिग्री खरीद सकता था। लेकिन वो कह रहे कि मैं ईमानदार हूँ लेकिन 9वीं पास ही रहा मैं। एक चीज और, अपने आप को ये क्रिकेटर भी कहता है जी। और क्रिकेटर, अच्छा सुनो, क्रिकेटर, और पूरी जीवन में 37 रन बनाया। एक मिनट, केवल 37 रन बनाया पूरे जीवन में जी। और राहुल, ये लालू यादव का एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, देखेंगे। कह रहे लालू यादव खुद स्वीकार करे, जो मैं आईपीएल में, हमारा जब बेटा था तो मुझे लगा जो हमारा बेटा आज खेलने वाला है। मैं गया वहां पे स्टेडियम में देखा मेरा बेटा जो है पानी लेकर और तौलिया लेकर दौड़ रहा है। देखे होंगे वीडियो, तो खुद स्वीकार करे। ये नालायक बेटा, एक उसका तेज प्रताप है, कभी राधा बन जाता है, कभी कृष्ण बन जाता है, कभी महादेव बन जाता है। मैं कहता हूँ उसको तो ये बगल में है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मंडी हाउस में, वहाँ उस नौटंकी में आकर भर्ती कर दो। वो नौटंकी कर लेगा, कुछ कमा लेगा। वो तो कहा ना कि हम तो, मोदी जी मुझे बॉर्डर पे भेज दीजिए, मैं तो एयरक्राफ्ट उड़ाऊंगा। वो कह रहे थे एयरक्राफ्ट का मैंने कोर्स किया है, बाकायदा वीडियो भी जारी हुआ है। तो कौन मुख्यमंत्री का बेटा ऐसा होगा जो देश के लिए समर्पित कर देगा अपने आप को, ये बताइए। देखिए, ये केवल झूठ बोलने के सिवा और कुछ नहीं करता है।
जो कर्म आप कीजिएगा उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। इस बात को लिख कर ले लीजिए। ये कलयुग है या जो भी युग है, लालू यादव जिस जेल का उद्घाटन किया था रांची में, चारा चोरी के इल्जाम में उसी जेल में जाकर बंद होता है। सवाल से आप हट गए सर। जब मैंने कहा था कि तेज प्रताप ने जिस तरीके से कहा कि मैं बॉर्डर पे जाके लड़ाई करना, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। तो ये लालू यादव उसका है अपने बेटे को, और ये लालू यादव नहीं कहा, ये तेजस्वी ये तेज प्रताप ने खुद कहा था। ये नालायक बेटे और ये नालायक आदमी, मैं कहता हूँ जो अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम चले जाते, दो चार को मार कर आ जाते, लेकिन तुम मार नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बिहार तुम्हारा भाई, तुम्हारे पत्नी को तुम्हारी मम्मी ने मार कर घर से भगा दिया, तुमने कुछ नहीं कर पाया। जाओगे पाकिस्तान से लड़ने, तुम अपनी बीवी को नहीं बचा पाया अपने घर में, तुम जाओगे क्या कहते हैं देश की जनता को बचाने के लिए। अरे तुम्हारी बीवी को तुम्हारी ये माँ ने राबड़ी देवी ने मार कर घर से भगा दिया, उसमें तुम कुछ नहीं कर पाए, जा रहे तुम पाकिस्तान से लड़ने। ये बेवकूफ बनाना छोड़ दो। हिम्मत तो दिखाया ना, हिम्मत तो वहाँ दिखाते ना बीवी के लिए, बीवी के लिए हिम्मत दिखाता ना। बीवी के लिए क्यों नहीं हिम्मत दिखाया, अपने मम्मी के सामने, अपने परिवार में क्यों हिम्मत नहीं दिखाया। वहाँ हिम्मत दिखाना चाहिए, वहाँ हिम्मत तुम्हारी कहाँ गया, कहाँ चला गया। तेजस्वी यादव इस बार दमखम दिखा रहे हैं कि इस बार जो है सुशांत सिंह की सरकार नहीं है, इस बार आरजेडी गठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए देश की जनता जागरूक हो चुकी है, बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। वो पुराना वक्त था साहब जब हम 8:45 का समाचार रेडियो में सुना करते थे, ये आकाशवाणी है। अब आप हरी संधू से समाचार सुनिए, नाम याद होगा समाचार वाचक का। वो वक्त गुजर चुका है, अब सोशल मीडिया का वक्त आ चुका है। हर व्यक्ति जागरूक हो चुका है, हर व्यक्ति को बिहार की उस ये कुशासन की पूरी घटना आज भी याद है। जब टीएन सेशन चुनाव आयुक्त हुआ करते थे, एक बार बिहार गए, तो बिहार जाने के बाद वो कहते हैं जो बिहार को मैं देख कर आया हूँ, गड्ढे में रोड है या रोड पे गड्ढा है ये पता करना मुश्किल है। ये स्थिति थी बिहार की।